हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। प्रीवियस दो लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड और मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पे डिस्कशन कर लिया था। फाइन, अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिटेल्स ऑफ थर्ड हेडिंग, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग के अंदर हमने 3 सब हेडिंग्स पढ़ी थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद में फिर हमने सेकंड हेडिंग देखी थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। अब यहाँ पर हम थर्ड मेन हेडिंग की बात करेंगे एंड द नेम ऑफ द थर्ड मेन हेडिंग इज व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका था, जिसमें ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट होता है, असेट नॉट बीइंग असेट एंड लायबिलिटी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग होती है, 12 मंथ्स पीरियड का क्राइटेरिया होता है। तो ये सारे क्राइटेरिया हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आपको ये नॉन करंट और करंट का डिफरेंस समझना है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट, करंट असेट का तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देख सकते हैं। ठीक, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर वो सारी लायबिलिटी जनरली बता रहा हूं जो 12 मंथ्स पीरियड से ज्यादा के लिए हो या जिसका पीरियड 1 ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो। एनीवे, अब इसके अंदर ही हमारी सी हेडिंग है, इसकी फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी, अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो कंसेप्ट है, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एसी बोरिंग्स, फिर सिंपल जिसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स हो या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो। ठीक है, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। तो एसी बोरिंग्स हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आती है। यूजुअली इस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आएंगे आपके, अल्टीमेटली आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे, कंपनी ने अगर कोई बॉन्ड्स इशू किए तो बॉन्ड्स आ जाएंगे, और उसके बाद कोई ऐसा लंबा चौड़ा ज्यादा टाइम के लिए सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन जिस उसका पीरियड हमारा जो क्या बोलते हैं जिसको मोर देन 12 मंथ्स हो या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो। अब ये जो लोन है, ये लोन किसी से भी आप ले सकते हो। लोन आप किससे बोरो करो, या तो बैंक से बोरो कर लो या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर लें। तो ये सारे की सारी चीजें, चाहे आप बैंक से बोरो करेंगे तो भी अल्टीमेटली, लेकिन होना चाहिए मोर देन 12 मंथ्स या 1 ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा का, तो भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहीं और से बोरो करते हैं, पीरियड अगर मोर देन 1 ईयर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल है, तो भी किसके अंदर आएगा, वो अंडर द हेडिंग ऑफ सिक्योर्ड लोन। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट होता है इसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, जो कंपनी के पास पब्लिक डिपॉजिट्स पड़े रहते हैं। अच्छा, सिक्योर्ड लोन को हम, और इसको हम बोले टर्म लोन्स, ये टर्म लोन्स बेसिक क्लास है। और उसके बाद फिर आएंगे इसमें अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, ये लोन्स एंड एडवांसेस वर्ड से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस लेने के सेंस में है, देने के सेंस में नहीं है। हमने लोन्स एंड एडवांसेस लिए, अदरवाइज लोन्स एंड एडवांसेस की हेडिंग जो होती है वो नॉन करंट असेट और करंट असेट के अंदर आती है। तो ये हमने लोन्स एंड एडवांसेस किसी दूसरी कंपनी से लिए, जिसका पीरियड जो है, उसका जो टर्म है वो मोर देन 1 ईयर या वो मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। ओके फाइन। उसके बाद फिर हमारी सेकंड इसके अंदर सब हेडिंग होती है, दैट इज व्हाट, अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी देखिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आगे बना दूंगा इन डिटेल। सिंपल सा एक फंडा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में। वैसे 12th के अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में जो डिफरेंसेस रह जाते हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ऐसे ही नॉन करंट एसेट में एक हेडिंग होगी डेफर्ड टैक्स एसेट, और इसके साथ वर्ड लिखा होता है नेट। नेट का मीनिंग होता है या तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, या तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगी या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दैट इज व्हाट, नेट। और यही डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करंट एसेट में चली जाएगी। उसके बाद होती है हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। थर्ड हेडिंग है हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर वो सारी आइटम्स आएंगी जो किसी स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर नहीं जाती। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ट्रेड पेबल्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स तो यूजुअली करंट लायबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि 12 मंथ्स के अंदर होते हैं। बट अगर कोई ट्रेड पेबल ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है, तो वो ट्रेड पेबल्स फिर किस में जाएंगे,
आएंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, मींस जो ऐसे ट्रेड पेबल्स है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल जिसका पीरियड 1 ईयर से ज्यादा हो या 1 ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो, तो वो किसके अंदर आएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है ऐसी लाइबिलिटी, जैसे आपने प्रेफरेंस डिबेंचर्स वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसके अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्या होते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मींस 100 का डिबेंचर आप रिटर्न कितने में करेंगे, 110 पर, तो ये 10 जो है आपके ऊपर एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी लॉस भी होता है, डिबेंचर वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में 10 रुपए की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है। तो ये जो लाइबिलिटी है 10 रुपीज की जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडीम करने पर जो प्रीमियम दिया जाएगा, तो वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ ऑफ दीज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ मेन हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या आएगा, ऐसे सारे प्रोविजंस जिनका पीरियड ऑफ टाइम 1 साल से ज्यादा या 1 ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा होता है। इसके अंदर आता है सबसे पहले प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अब ये वारंटी क्लेम्स का फंडा क्या जी, देखिए बहुत सारी चीज़ों पर आजकल हमको वारंटी मिलती है, और उस वारंटी पीरियड के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगी, अगर प्रोडक्ट रिपेयरेबल नहीं होगा तो, और अगर रिपेयरेबल है तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस आपको रिपेयर करके दे देगी, ठीक है। अब वो वारंटी क्लेम कंपनी क्या करती है कि भाई जैसे एप्पल कंपनी है, उसने अगर बहुत सारे मोबाइल बनाए, तो अगर मान लो 1 लाख मोबाइल सेल करती है, तो उसके अंदर से 2-3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार मोबाइल्स के अंदर तो रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती होगी। तो कंपनी क्या करती है, एक प्रोविजन बना के रखती है कि भाई आउट ऑफ 1 लाख मोबाइल फोन्स अगर 1000 मोबाइल फोन या 2000 मोबाइल फोन भी लेट्स सपोज रिप्लेसमेंट के लिए आए, तो वो रिप्लेसमेंट होंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास से एक फोन जा रहा है कंपनी के पास से, ठीक है। तो उसके लिए जो फंड का अप्रोप्रिएशन करना होता है, वो उसके लिए कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती है, और उसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ओके, उसके अलावा एक और इसके अंदर होता है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए भाई देखिए, आपके यहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, एक दिन ये लोग क्या होंगे, रिटायर होंगे, तो इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर क्या होता है, ग्रेच्युटी होता है, पेंशन होता है, लीव इनकैशमेंट का पैसा होता है। तो ये सारा का सारा पैसा भाई कंपनी, एकदम से बंदा रिटायर होगा और लमसम अमाउंट होती है, एकदम से बहुत सारा देना पड़ता है, तो कंपनी इसके लिए पहले से ही एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस प्रोविजन बना के रख लेती है, और जब उस बंदे को पेमेंट किया जाएगा उस टाइम इसमें से पेमेंट कर देगी, ठीक है। तो हमारे ये याद रखिएगा, ये प्रोविजंस लॉन्ग टर्म प्रोविजन से, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मींस इनका पीरियड ऑफ टाइम 1 साल से ज्यादा का, या मैं कहूं उसके अंदर मोर देन 1 मतलब 1 ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा का बेसिकली होना चाहिए। फाइन। तो ये हमारी थर्ड मेन हेडिंग थी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम से थी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के मैंने आपको 4 एलिमेंट अल्टीमेटली बता दिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, हेडिंग सब हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज।